आईनी तरामीम पर इतफाक राय लाने की कोशिशें तेज। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास JUI ने मुजविज़ा मुसविदा पेश कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और कमीशन का फ़र्क है। जल्द दोनों जमातें मुतफ़िका ड्राफ्ट पर इतफाक कर लेंगी। शेरी रहमान बोली, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम अदालत पर हमला हरगिज़ नहीं है। इजलास में इतफाक राय के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में ज़ैली कमेटी बना दी गई। JUI, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। खुसूसी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, फारूक सत्तार, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान की शिरकत, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हुए। आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल और उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट्स के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में मुतालिका चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए सूबाई वज़ीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होगा। खुसूसी कमेटी के इजलास में PTI के एहतजाज का तज़किरा। उमर अयूब की हुकूमती रहनुमा से तलकलामी। कमेटी अरकान का PTI की 15 तारीख के एहतजाज के ऐलान पर इज़हार तशवीश। कहा, यह कैसे हो सकता है, एक तरफ तरमीम पर इतफाक राय पैदा करें, दूसरी तरफ SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी सियासत की जाए। उमर अयूब बोले, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फसाइयत की इंतहा कर दी है। हुकूमत ने हमारे कारकुनों का जीना दोभर कर रखा है। PTI किसी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं और होने क्या जा रहा है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसमें ऑपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं है? सिर्फ तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा। आईनी हुदूद के अंदर रहकर गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी है। अपोजिशन भी तजावीज़ दे। खुर्शीद शाह ने इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए मुज़ाकरात दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का कहना है, मुसविदा देख कर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत आईनी तरमीम करे, पता लग जाएगा। हमारे MNAs पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा आईनी अदालत कायद आज़म की तजवीज़ के मुताबिक है। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, बानी पाकिस्तान ने एक ही अदालत को विफाकी क़वानीन पर वसी इख्तियारात देने की भी मुखालिफत की। इस तरह की हदबंदी के साथ विफाकी अदालत इतनी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होगी और इसलिए मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। ये कायद आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। कोई ऐसा शोबा नहीं जो शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। 15 अक्टूबर को जलगार करने वालों से पूरी ताकत से निपटेंगे। PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है। तहरीक इंसाफ ने कभी दहशतगर्दी की मुसम्मत नहीं की।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए। सूबे की तमाम पावर को विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मुल्क में हर शोबे में बेहतरी हो रही है, मईशत मजबूत हो रही है। PTI वाले तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, बानी PTI को रिहा करें। ये जमात मुल्की मफाद को नहीं, जाती मुफाद को देखती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहती हैं PTI और PTM में कोई फ़र्क नहीं है। इनके कप्तान पाकिस्तान की खुशहाली के खिलाफ डट कर खड़े हैं। नामालूम मुकाम से एहतजाज की कॉल आती है। एहतजाज की सीरियल दोबारा शुरू की जा रही है। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। अपने एजेंडे की तकमील के लिए तहरीक फसाद किसी भी हद तक जा सकती है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने उन्होंने खुद को अगवा कर रखा है। PTI ने मुकम्मल मुल्की तरक्की के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दिन D चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ का क्या हासिल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्क की मफादात पर हमला कर रही है। PTI चाहती है कि मुल्क में कोई भी गैर मुल्की वफ्द ना आए। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? ये सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। और क्या फर्क है इस एहतजाज में कि ये SCO पर जहां पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताज करने के लिए हमला कर रहे हैं। एहतजाज नाकाम भी होगा, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। रियासत और रियासती अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला करने और एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं है। एहतजाज की मजम्मत ही नहीं करेंगे, मुरम्मत भी करेंगे। रियासत और रियासती इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। PTI की फॉरेन फंडिंग में इसराइल भारत के पैसे शामिल हैं। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है 2014 में CPEC को रोकने की कोशिश की गई। चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है। आलमी रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। इससे पाकिस्तान की मईशत चलेगी, रुपया तगड़ा होगा। क्या D चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं। लेकिन PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। चाइना का प्रेसिडेंट आए तो ये एहतजाज करते हैं। अगर IMF के साथ हम बात करें तो ये ख़त लिखते हैं कि यार पाकिस्तान से बात न करें। अगर हम इनको बिठाते हैं डायलॉग्स के लिए, जब हमने बिठाया था तो इन्होंने 9 मई कर दिया। तो मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं कि जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है। PTI का D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या एहतजाज से बानी PTI रिहा हो जाएंगे? क्या इस एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। बोले, शंघाई ताउन तंजीम के लिए गैर मुल्की सरबराहान आ रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। एक पार्टी मुल्क दुश्मनी का काम करती है। PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। मौलाना फजलुर रहमान सियासी आदमी हैं, हमारे हक में फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात का जायजा। चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। बानी PTI की बहनों अलीमा और अज़मा खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आपको रिमांड क्यों चाहिए? अलीमा खान और अज़मा खान से 8 रोज़ में क्या बरामदगी की? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा का प्रोसिक्यूटर राजा नवीद से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अज़मा खान और अलीमा खान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने USB में मौजूद फुटेजेस कमरा अदालत में चलाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर में जुबली टाउन में निजी अस्पताल आमद, न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। खातून की पुलिस के खिलाफ देहानी, वज़ीर आला ने DIG इन्वेस्टिगेशन की तलब कर लिया, रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी ज़िंदगी का मामला है, गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकेगी। सिंध हुकूमत का आवाम से एक और वादा पूरा, 14 अक्टूबर को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कार्ड के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। खुसूसी तकरीब वज़ीर आला हाउस में होगी। सिंध में पहले मरहले में 2,98,000 रजिस्टर्ड हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में तरमीम की मंजूरी के खिलाफ पुलिस लाइन्स में हंगामी इजलास तलब, RPOs और DPOs शरीक होंगे। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक RPOs और DPOs के तबादलों का इख्तियार IG से लेकर वज़ीर आला को देने पर पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पुलिस एक्ट में तरमीम IG पुलिस को एतमाद में लिए बगैर काबीना इजलास में पेश की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना इजलास में भी एक्ट की मुखालिफत की। महकमे पुलिस में तशवीश है कि तरमीमी एक्ट से पुलिस का इख्तियार ब्यूरोक्रेसी के पास चला जाएगा और महकमे में सियासी मुदाखलत होगी। एक्ट की मंजूरी पर चंद पुलिस अफसरान ने तवील छुट्टी लेने की तैयारी भी कर ली। पंजाब की फार्मेसीज पर गैर मायारी और जाली अदविया की फरोख्त, ड्रग्स टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तज्जिए में 14 अदविया गैर मायारी और जाली साबित। महकमा सेहत का तमाम अदविया को मेडिकल स्टोर से वापस उठाने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक 2 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की अदविया भी जाली करार पाई। 9 अदविया और इंजेक्शन गैर मायारी और मिलावट शुदा निकले। दिल की तकलीफ, ब्लड प्रेशर के लिए मखसूस सिरप जाली निकला। बच्चों के पेट में कीड़ों के लिए इंजेक्शन, इन्फेक्शन, एलर्जी की अदविया भी गैर मायारी। पंजाब में आटा फिर महंगा होने लगा। मार्केट में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 250 रुपये बढ़कर 1,730 रुपये हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है निजी शोबे और गंदम की मंडियों में गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है। उधर पेशावर में भी आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपये बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि आटा महंगा होने से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया।